अगर भारत सरकार एक काम नहीं करती है तो कुछ दिन में ही भारत का गैस और पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। अब समझो इस मैप के माध्यम से भारत जो अपना 90% गैस पेट्रोल को जो आयात करता है वो इन खाड़ी देशों के सऊदी अरब, ईरान और कतर से मंगाता था, साथ ही कुछ रसिया से। लेकिन आज खाड़ी देश के सभी देश युद्ध में सम्मिलित हो चुके हैं और ईरान पर इजराइल और अमेरिका के द्वारा इतनी बमबारी किया जा रहा है कि ईरान गुस्सा में आकर अमेरिका पर तो हमला नहीं कर सकता, लेकिन वो इजराइल और साथ ही इसके सहयोगी राष्ट्र मतलब सऊदी अरब और कतर पर इतनी हमला कर रहा है और साथ ही वो यहाँ जो हरमुज जल मार्ग है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, जिसके चलते दुनिया की सारी जहाजें यहाँ पर नहीं जा पा रही है और ना ही अंदर से कोई सामान ला पा रही है। और यही कारण है कि भारत का जो यहाँ से 90% गैस और पेट्रोल आता था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है और यहाँ पर जो भी ईरान के सपोर्ट में है उसको तो जाने दिया जा रहा है, जैसे चाइना का जहाज को ईरान जाने दे रहा है, लेकिन बाकी देशों के जो जहाज है उसको ब्लॉक करके या रोक कर या स्टॉप करके रखा है और जो भी इनके सहयोगी राष्ट्र के जहाज जा रहे हैं उसको बम से मारकर ईरान द्वारा गिरा दिया जा रहा है। और भारत का मित्र राष्ट्र रसिया जो भारत को हमेशा कम दामों पर पेट्रोल और गैस उपलब्ध कराता था, जब भारत सरकार इन छिलर मुर्गी की तरह दिखने वाले अमेरिकियों के कहने पर और धमकी देने पर भारत सरकार रसिया से कम तेल और पेट्रोल खरीदना कर दिया। और जब आज भारत में गैसों और पेट्रोल की तराही मचा हुआ है तो इसका जिम्मेदार हमारा स्वर्ण प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे तो कौन होगा। और अभी तक भारत को तेल देने के लिए ना ही रसिया राजी हुआ है और ना ही विश्व के कोई और राष्ट्र। और इतना जान लो कि अमेरिका का तो बिजनेस ही युद्ध है और ये चाह रहा है वेनेजुएला के तेल को हम प्रधानमंत्री मोदी को महंगी दामों पर बेचे। इतना समझ लो कि भारत की विदेश नीति आज के टाइम में जितना घटिया है, शायद ही आजादी के बाद भारत में इस प्रकार की कोई विदेश नीति हुआ था।